नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने काशी में कदम रखा था और बाबा विश्वनाथ की इसी नगरी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तो यही कहा था, ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे भेजा गया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। आज यहाँ आने के बाद मेरे मन में जो विचार आए, पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। इस ऐलान के बाद आज नरेंद्र मोदी को इस शहर बनारस का सांसद रहते हुए पूरे 7 साल हो गए हैं और इन 7 सालों में काशी की जैसे पूरी काया ही बदल गई है। जिस काशी को पूरी दुनिया गाय गंगा घाट के नाम से जानती थी और 7 समंदर पार से लोग बाबा की नगरी को निहारने के लिए खींचे चले आते थे, आज उसी काशी को उसके पुरातन स्वरूप के साथ मोदी सरकार जिस तरह से डेवलप करने में लगी हुई है, उसके परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। बात चाहे वर्ल्ड क्लास रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की हो या फिर शानदार चमचमाते रेलवे स्टेशन और उस स्टेशन में बने एग्जीक्यूटिव लॉन्च की हो या फिर काशी की गलियां, जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको ये एहसास हो जाएगा कि वाकई बाबा विश्वनाथ की काशी बदल रही है। इस बदलती काशी की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग यही कह रहे हैं, ये पेरिस नहीं बनारस है। और ये तस्वीर है काशी की गलियों की। बीजेपी प्रवक्ता और वकील गौरव गोयल ने काशी की गलियों की यही तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ये पेरिस नहीं बनारस है। उनके इस ट्वीट को अब तक देखिए 36,000 से भी ज्यादा लोग जहां लाइक कर चुके हैं, तो वहीं इसी तस्वीर की वजह से ट्विटर पर बनारस ट्रेंड कर रहा है। तो वहीं तमाम लोग इस बदलती काशी की एक झलक देखकर तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। ट्विटर यूजर नरेन मुखर्जी लिखते हैं, ये नया बनारस है। तो वहीं ये तस्वीर देखकर एक यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उज्जैन के बाद मेरा अगला ट्रिप बनारस का ही होगा। तो देखिए, मनोज चंद्रन नाम के एक यूजर ने तो इस भगवामय काशी की गलियों को देखकर इसे पिक ऑफ द डे बता दिया। चितरंजन जायसवाल नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, हाँ ये बनारस है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं बनारस का हूँ। राजीव नाम के एक यूजर लिखते हैं, पिछले हफ्ते ही बनारस गया था और ये नज़ारा देखा था। ये अविश्वसनीय है कि पिछले कुछ सालों में ये जगह कितनी बदल गई। कुडोस टू नरेंद्र मोदी एंड योगी आदित्यनाथ जी। तो देखिए, मधुर रंजन नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, लेकिन इसे पेरिस कौन कहेगा और हम इसे पेरिस क्यों बनाना चाहते हैं? मेरा पुराना बनारस अद्भुत था। तो देखिए, बनारस की इन खूबसूरत गलियों को देखकर जहां हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया है, तो वहीं कुछ लोगों को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की तुलना पेरिस से करना रास नहीं आ रहा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की काशी तो अपने आप में पूरे ब्रह्मांड में अद्भुत और अलौकिक है और इसकी तुलना भला पेरिस या लंदन से कौन कर सकता है, क्योंकि जो सुकून बाबा की नगरी काशी में है वो दुनिया के किसी स्थान पर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि कुछ लोग बनारस की तुलना पेरिस से करने पर नाराज नजर आए। बहरहाल, जिस तरह से काशी की गलियों और घाटों से लेकर पूरे बनारस में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही लोगों को पुरानी काशी में एक नया अनुभव देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, जल्द ही विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनकर तैयार हो जाएगा, जो पीएम मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इस कॉरिडोर के बनने के बाद श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा सकेंगे। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं भविष्य में कैसा होगा विश्वनाथ कॉरिडोर। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित तीर्थ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू आस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। इस आस्था की परंपरा को भव्य रूप प्रदान करने का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनकी प्रेरणा से ये मंदिर भव्य रूप ले रहा है। बाबा विश्वनाथ को मां गंगा से जोड़ने का संकल्प साकार करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। 50,261 वर्ग मीटर विस्तृत क्षेत्रफल की
इस गतिमान सौंदर्यीकरण परियोजना में कुल 24 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना क्षेत्र में स्थित लगभग 63 छोटे बड़े मंदिरों, जिनमें मुख्य रूप से 5 पांडव, गंगेश्वर महादेव, मनोकामेश्वर, नीलकंठ महादेव, द्वादश लिंग तथा अन्य मंदिरों का पुनर्स्थापना एवं संरक्षण व परिसर में स्थित गोइनका लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परियोजना में चिन्हित 314 भवनों के प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वासन किया गया है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण मंदिर परिसर है, जिसका क्षेत्रफल 3175 वर्ग मीटर है। इसके साथ ही मंदिर चौक, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, मल्टीपर्पज हॉल, पर्यटक सुविधा केंद्र, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, नीलकंठ मंडप, सुरक्षा कार्यालय, यात्री सुविधा केंद्र, भोगशाला, आधुनिक बुक स्टोर, जलपान केंद्र, यज्ञ हवन के लिए वैदिक केंद्र की स्थापना व दिव्यांगजनों की सुविधाओं के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान समय में लगभग 28% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना के कार्य में लगभग 1500 कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम को अगस्त 2021 तक पूर्ण कर देश के दैदीप्यमान प्रतीक के रूप में जनमानस को समर्पित कर दिया जाएगा।